दोस्तों, एक्सेल में बार बार सेम काम करना कितना बोरिंग लगता है। आप सोचें वही काम सिर्फ एक क्लिक पर खुद ब खुद हो जाए, यही मैजिक है मैक्रो का। आज की वीडियो में मैं आपको डेमो के साथ 3 सिंपल और यूजफुल मैक्रोज दिखाऊंगा, जिसमें ऑटो फॉर्मेटिंग, ऑटो डाटा ट्रांसफर और ऑटो रिपोर्टिंग शामिल है। बिलीव मी, ये इतने इजी हैं कि बिगिनर्स भी इसको फौरन यूज करना शुरू कर देंगे। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब पीके। ये हमारी डेमो फाइल है जिसके ऊपर पहली शीट के ऊपर हमने फॉर्मेटिंग करनी है। जो हेडिंग्स हैं उसको फॉर्मेट करना है, उसको कलर करना है और तमाम डाटे को हमने बॉर्डर लगाना है। सिर्फ यही नहीं, ये डाटा छोटा है। अगर हम दूसरी शीट के ऊपर जाते हैं तो इसके अंदर एक कॉलम का इजाफा है और डाटा भी थोड़ा सा बड़ा है। तीसरी शीट के ऊपर जाते हैं तो इसमें डाटा थोड़ा है, तो हमने इसको अप्लाई करना है। तो हम मैक्रो इसके ऊपर लगाते हैं। जो पहले मैंने मैक्रो बना के रखा हुआ है उसको मैं अप्लाई करता हूँ फॉर्मेटिंग का, इसको रन करता हूँ तो ये देखें कितना क्विकली उसने परफॉर्म करके दे दिया है। दूसरी शीट के ऊपर जाते हैं तो यही मैक्रो हम इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं। बेशक इसका डाटा बड़ा है तो देखते हैं इसके ऊपर अप्लाई होता है या नहीं होता। जैसे मैंने मैक्रो को रन किया तो ये देखें ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो फॉर्मेट हो गया। तीसरी शीट जो स्मॉल शीट है, इन सबसे छोटी शीट है, उसके ऊपर हम मैक्रो लगा कर देखते हैं कि इसके ऊपर कोई एरर तो नहीं आता। मैंने जैसे रन का बटन प्रेस किया तो ये देखें उसके ऊपर भी फॉर्मेटिंग हो गई है। अगली जो हमारे पास शीट है इसके ऊपर हमने ऑटो रिपोर्ट जनरेट करना है कि हम इसको रन रिपोर्ट का बटन प्रेस करें तो इसके ऊपर से कुछ डाटा जो है वो इधर फैच होकर आ जाए। उसका काउंट भी हमें चाहिए, उसकी सेल भी चाहिए और रिपीटेड आइटम्स जो हैं वो रिमूव होकर इधर शो हो। इसको मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए कितनी क्विकली उसने इधर रिपोर्ट जनरेट करके दे दी है। अब मैं इसी मैक्रो को स्मॉल डाटे के ऊपर रन करके देखता हूं कि स्मॉल डाटे को भी वो वैसे फैच करता है, रिपोर्ट ठीक देता है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें स्मॉल डाटा जो है उसको भी उसने वैसे ही फॉर्मेट कर दिया है। अब आखिरी जो हमारा है कि हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ है जिसके ऊपर हमने डाटा एंट्री करनी है, और जैसे मैं इधर ट्रांसफर का बटन प्रेस करूंगा तो इधर मेन शीट के ऊपर डाटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे फॉर्म के ऊपर ये मैंने मार्च का डाटा लिखा हुआ है, इधर मैं क्लिक करता हूं तो देखें डाटा इधर से वॉश हो गया है और इधर जाके ये मार्च का डाटा फीड हो गया है। हमने ये कैसे परफॉर्म किया है तो चलें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसको सिखाता हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, ये हमारी प्रैक्टिस फाइल है। इसके ऊपर हम सबसे पहले फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे और उनको बाकी शीट्स के ऊपर भी परफॉर्म करके देखेंगे कि बाकी शीट्स के ऊपर भी हम कैसे इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक 1 क्लिक के साथ। सबसे पहले हम डेवलपर टैब को क्लिक करेंगे। डेवलपर टैब अमूमन यहाँ पे शो नहीं हो रहा होता, इसको इधर शो करवाना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर राइट क्लिक करेंगे और कस्टमाइज द रिबन इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमारे पास जो विंडो आएगी एक्सेल ऑप्शन की, उसके अंदर दाएं तरफ जो मेन टैब्स होंगे वहां पे डेवलपर टैब अनचेक होगा। आपने इसके अंदर चेक लगा देना है और उसको ओके कर देना है तो ये डेवलपर टैब इधर आपके शो हो जाएगा। डेवलपर टैब के अंदर ही आपके पास ये जो पोर्शन आ रहा है कोड का, इसके अंदर रिकॉर्ड मैक्रो और मैक्रोज ये शो हो रहे हैं। हमने रिकॉर्ड मैक्रोज करना है और उसके बाद हम इसके ऊपर जो भी स्टेप परफॉर्म करेंगे, जैसे फॉर्मेटिंग करना है, बोल्ड करना है, क्लिक करना है, वो सारे का सारा कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर सेव हो जाएगा। और जब हम दोबारा उसको दूसरी शीट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो तमाम की तमाम फॉर्मेटिंग, जो तमाम की तमाम प्रोग्रामिंग पहले मैक्रो के अंदर सेव हुई होगी, वो उस शीट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले हम मैक्रो क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक किया तो ये एक रिकॉर्ड मैक्रो की विंडो ओपन हो गई। उसके ऊपर सबसे पहले मैक्रो नेम देना पड़ता है। इसके अंदर इस बात का ख्याल रखना है कि हमने स्पेस के अंदर नाम नहीं लिखना और ना ही इधर हमने नंबर्स लिखने हैं। हम इसको कोई भी नाम दे देते हैं। मैं इसको नाम फॉर्मेटिंग दे देता हूं। उसके बाद शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की अगर आप देना चाहते हैं तो वो शॉर्टकट की अप्लाई करें जो पहले एक्सेल के अंदर यूज नहीं हुई, जैसे कि कंट्रोल क्यू या कंट्रोल शिफ्ट क्यू, इस तरह करके कोई हम अपने से भी जो शॉर्टकट की है वो बना सकते हैं। स्टोर मैक्रो इन, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, न्यू वर्कबुक या दिस वर्कबुक, हम इस दिस वर्कबुक को रहने देंगे क्योंकि इसके अंदर जितनी भी शीट्स होंगी उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का जो पोर्शन है इसके अंदर हम
लिख के रख सकते हैं कि हमारा ये जो मैक्रो है वो किस पर्पज़ के लिए बनाया था। जब हम दोबारा इसको ओपन करेंगे साल बाद या 6 माह बाद, तो हमें याद नहीं रहेगा कि हमने ये किस पर्पज़ के लिए क्यों बनाया था, कैसे बनाया था। इसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही ओके करूँगा तो मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर एक एक स्टेप जो होगा वो इसके अंदर कोडिंग के अंदर सेव होता जाएगा। मैं इसको ओके करता हूँ। फजूल किस्म की क्लिक और फजूल किस्म की कोई एक्टिविटी इसके ऊपर नहीं करनी है आपने। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, माउस के साथ ये A1 को क्लिक करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो को प्रेस करूँगा और मेरी तमाम जो रेंज होगी A1 से लेकर जिधर तक मेरा डाटा होगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो का मतलब है कि जिधर तक मेरा डाटा है वहां तक डाटे को सिलेक्ट कर ले, चाहे उसके अंदर ज़्यादा कॉलम ही क्यों ना हो। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। होम टैब के अंदर गया, यहाँ से मैं इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो ग्रीन कर देता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। और इसी को सिलेक्ट किए हुए मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूँगा कि जिधर तक मेरा डाटा डाउन की तरफ है वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाए। और इसके ऊपर मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। बोल्ड करना है, टैलिक करना है, इसको कलर करना है, जो भी करना है, सेंट्रलाइज करना है, वो हम इसके अंदर जितनी भी क्लिक्स करते जाएंगे वो उतने ही कोडिंग के अंदर वो उसके जो स्टेप्स हैं वो सेव होते जाएंगे। अब मैं इसको मैक्रो को बंद कर देता हूँ। मुझे फ़िलहाल इतना ही मैक्रो चाहिए, मैं स्टॉप मैक्रो कर देता हूँ। और ये मैक्रो मैंने जो फॉर्मेटिंग के नाम से बनाया था, अब मैं दूसरी शीट के ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ। ये मेरी दूसरी शीट है, इसके ऊपर डाटा बड़ा है, इसके अंदर एक कॉलम का भी इजाफा है। मैं डेवलपर टैब के अंदर ही जाता हूँ, मैक्रो को क्लिक करता हूँ और इसके अंदर फॉर्मेटिंग को रन कर देता हूँ। तो देखें उसने कितनी क्विकली मेरे डाटे को फॉर्मेट करके दे दिया है। इसके ऊपर बेशक मैंने 2 स्टेप्स किए हैं, 4 स्टेप्स किए हैं, 50 किए हैं, 100 किए हैं, जितने भी मैंने फॉर्मेटिंग या जो भी स्टेप्स इसके ऊपर अप्लाई किए हैं वो सारे के सारे आंख झपकते ही सेकंड्स के अंदर अप्लाई हो जाएंगे। अब मैं अगली शीट के ऊपर जाता हूँ, इसके अंदर डाटा थोड़ा है तो इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ, मैक्रो को क्लिक करता हूँ और फॉर्मेटिंग को रन कर देता हूँ। तो ये देखिए इसके ऊपर अप्लाई हो गया। इसका हम बटन भी क्रिएट कर लेते हैं, वो मैं अगली जो शीट होगी उसके ऊपर आपको बटन भी क्रिएट करके उसके ऊपर मैक्रो को असाइन करके दिखाऊंगा। अब हमारे पास ये दूसरी शीट है, जैसे ये इसके ऊपर बटन बना हुआ है, मैं इसको कट कर देता हूँ। अब इसके ऊपर मैंने क्या करना है कि मेरे पास जो आइटम्स हैं इनको मैंने इधर लेकर आना है और उनके अंदर से रिमूव डुप्लीकेट करना है। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप ये है कि इसको मैं काउंट करूंगा कि इस आइटम की कितनी जो नंबर्स हैं वो काउंट करके दे और उनकी सेल कितनी है वो इधर फार्मूला लगाऊंगा। ये स्टेप्स आपने देखते जाना है। मेरा कर्सर जो है वो किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन जब मैं मैक्रो रिकॉर्ड करूंगा तो वो मैं A1 के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मैं डेवलपर टैब के अंदर दोबारा गया, रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक किया और मैक्रो 2 का जो नाम है इसको मैं रिपोर्टिंग लिख देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। मैं शॉर्टकट कीज की कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। नजर आ रहा है ये स्टॉप मैक्रो, इसका मतलब है कि हमारा मैक्रो स्टार्ट हो चुका है। मैं A1 के अंदर क्लिक करूंगा और उसके बाद आइटम नेम जो सेकंड जो कॉलम के अंदर है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो इसलिए कर रहा हूं कि मेरा जो डाटा जिधर तक होगा नीचे कॉलम के अंदर वो सारे का सारा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से वो सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो डाटा थोड़ा हो चाहे वो डाटा थाउजेंड्स में हो। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और H कॉलम में जाकर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल कर दूंगा वैल्यू और डाटा टैब के अंदर जाकर यहां से मैं रिमूव डुप्लीकेट्स करूंगा और एक्सपेंड द सिलेक्शन नहीं, मुझे सिर्फ इसी कॉलम के अंदर से डाटे को रिमूव करना है। तो कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको रिमूव कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये देखें उसने 14 जो रिपीटेडली आइटम्स थी वो डिलीट कर दिए। अब मैं क्या करूंगा, इस सेल के अंदर क्लिक करूंगा, काउंट के सेल के अंदर, और नीचे इसको सिलेक्ट कर लूंगा नीचे वाला कॉलम। यहाँ पे मैंने काउंट फार्मूला अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन लगाता हूँ और रेंज इसकी दे देता हूँ ये वाली जो आइटम नेम की है। इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करता हूँ, F4 की से लॉक करता हूँ और कॉमा डालूंगा और क्राइटेरिया मैं ये वाला दे देता हूँ और इसकी जो ब्रैकेट है वो मैं क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। अब इसको मैं कॉपी करूंगा और जो साथ वाला सेल होगा H कॉलम का आइटम नेम, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल से नीचे जाऊंगा
जो उसने लास्ट आइटम तक चला गया। उसके बाद मैं राइट एरो से उसी कॉलम में आऊँगा जो काउंट वाला है, और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से सारे डाटे को सिलेक्ट करूंगा जिधर तक मेरा डाटा ऊपर है, ताकि वो मैं रेंज की सिलेक्शन कर रहा हूँ, और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब ये डाटा इधर पेस्ट हो गया। अब मैं नेक्स्ट कॉलम के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे सम इफ फंक्शन अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेल चाहिए कंप्यूटर की, उसको सम करके लेना है। तो सबसे पहले इसकी रेंज आ गई है, तो रेंज में जो दूंगा वो आइटम नेम्स की उसी तरह सेलेक्ट करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया, इसको F4 की से प्रेस किया और लॉक कर दिया इसको, और उसके बाद कॉमा डाला। तो क्राइटेरिया पूछा मुझसे, तो क्राइटेरिया मेरा ये है कंप्यूटर का। उसके बाद मैंने कॉमा डाला तो सम रेंज पूछी है, तो सम रेंज ये सेल वाली है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूंगा, F4 की से इसको लॉक करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। अब मैं फिर इसको कॉपी करूंगा और साथ वाले सेल के अंदर जाकर कंट्रोल बटन से डाउन एरो प्रेस करूंगा, राइट साइड पे जाऊंगा और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो प्रेस करके इसके ऊपर मैं तमाम डाटा पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने क्या करना है, एच कॉलम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस किया, वो सारी रेंज जो मेरी राइट साइड पे है कॉलम में वो सारी सिलेक्ट हो गई है। इसको मैं होम टैब में जाऊंगा, इसको बोल्ड कर दूंगा, इसका साइज बड़ा कर दिया, इसका कलर कर दिया, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके तमाम डाटे को सिलेक्ट कर लिया और इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर दिया। इसका भी फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे मैंने कर्सर आके छोड़ दिया और डेवलपर टैब के अंदर जाकर स्टॉप मैक्रो कर दिया। अब ये मेरी जो है वो रिपोर्ट बन चुकी है। अब अगर मैं इसके ऊपर इस रिपोर्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ जो मैंने बनाई थी, तमाम फॉर्मेटिंग को ही ख़त्म कर देता हूँ, होम टैब में जाकर इसकी तमाम फॉर्मेटिंग को मैं क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे जाकर मैं इसको डेवलपर टैब में जाकर मैक्रो जो रिपोर्टिंग का था उसको रन करता हूँ, तो वो देखें कितना क्विकली उसने रिपोर्ट बना के दे दी है। अब मैंने अगर इसके ऊपर बटन बनाना है तो इंसर्ट टैब के अंदर जाकर शेप्स में जाऊँगा और ये शेप मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट और इसके अंदर रन रिपोर्ट लिख दूंगा, और इसको दोबारा क्लिक करूंगा, होम टैब के अंदर जाऊंगा, इसको बोल्ड करूंगा, इसका साइज बड़ा कर दिया, इसको सेंट्रलाइज कर दिया। अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और इसके ऊपर वो मैक्रो असाइन करूंगा जो मैंने बनाया है, असाइन मैक्रो। इधर बटन को, इस ऑप्शन को मैंने क्लिक किया तो मैक्रो की विंडो ओपन हो जाएगी। तो मेरी जो इसके ऊपर मैंने मैक्रो बनाया था वो रिपोर्टिंग का था, मैंने इसको क्लिक किया और ओके कर दिया। अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और इस बटन को मैं क्लिक करूंगा तो देखें वो डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली कितनी तेज़ी के साथ उसके ऊपर फैच हो के आया, फॉर्मेटिंग भी हो गई है। अब अगर मैं इस रिपोर्ट के ऊपर जाके वही जो मैंने मैक्रो बनाया है इसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो डेवलपर टैब के अंदर जाकर मैक्रो को रन करूँगा मैं रिपोर्टिंग वाले को, तो देखें उसने जो स्मॉल डाटा था उसके ऊपर भी वही जो फॉर्मेटिंग और जो फार्मूलाज थे वो अप्लाई कर दिए। उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब लास्ट मेरी जो फाइल है उसके अंदर हमने डाटे को ट्रांसफ़र करना है। डाटा कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, पहले हम इसके अंदर इनपुट देंगे, हम इसके ऊपर कुछ लिखेंगे, एंट्री करेंगे, और जैसे मैं इसके ऊपर ट्रांसफ़र का बटन प्रेस करूँगा तो वो डाटा इसके ऊपर ऑटोमेटिकली पेस्ट भी हो जाएगा और यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। ये मैंने एक्शन करने हैं, तो यहाँ से मैं इस बटन को ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे मैंने मार्च तक का डाटा लिया हुआ है। अब मैं अप्रैल का डाटा लेता हूँ, यहाँ पे मैंने अप्रैल लिखा और आइटम ने मैंने ABC कुछ भी लिख दिया और रीजन इसका ईस्ट लिख दिया और इसके क्वांटिटी जो है वो 15 लिख दी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक नया मैक्रो बनाऊंगा जो इस डाटे को यहाँ से उठाए और इस रिपोर्ट के ऊपर जाकर सेव कर दे और यहाँ से बाद में इसको रिमूव कर दे। डेवलपर टैब में जाऊँगा और इसके अंदर रिकॉर्ड मैक्रो करूँगा, लेकिन ये जितनी भी जो पहले मैंने मैक्रोज बनाए हैं वो एब्सोलूट मैक्रोज के साथ बनाए हैं कि जिस सेल के अंदर मैं क्लिक करता हूँ वो उस सेल के अंदर ही मेरा रिजल्ट देगा। लेकिन यूज़ रिलेटिव रेफरेंस के अंदर ये होगा कि मुझे सेल की सिलेक्शन करनी पड़ेगी उस हिसाब से कि ताकि उसका रिजल्ट भी उसी सेल्स के अंदर आए जिस सेल्स के अंदर मैं चाह रहा हूँ। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैं रिकॉर्ड मैक्रो करूँगा, इसका मैं नाम रख देता हूँ ट्रांसफ़र,
और उसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करना है, इस डाटे को सिलेक्ट करना है और इसको कंट्रोल सी कर लेना है और उसके बाद मैंने मेन शीट के ऊपर जाना है जहाँ पे मैंने डाटे को ट्रांसफ़र करना है। मेरा सेल यहाँ पे होना चाहिए बाहर, किसी भी जगह पे डाटे के बाहर होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करूँगा तो वो बिल्कुल एंड वाले जो सेल के ऊपर चला जाएगा, जो शीट का एंड वाला सेल होगा। उसके बाद मैं कंट्रोल बटन को प्रेस करके लेफ़्ट एरो को प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं कंट्रोल बटन को प्रेस करते हुए अप एरो को प्रेस करूँगा तो वो लास्ट जो एंट्री होगी मेरी, जहाँ पे मेरी एंट्री हो रही होगी वहाँ तक चला जाएगा। अब यहाँ पे जाकर मैं क्या करूँगा, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, इसको मैं क्लिक करूँगा और डाउन एरो से, अब की बार मैं कंट्रोल बटन प्रेस नहीं करूँगा बल्कि कंट्रोल के बगैर डाउन एरो प्रेस करूँगा, क्लिक नहीं करूँगा, डाउन एरो प्रेस करूँगा और इसके ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा और यहाँ से ट्रांसपोज का जो ऑप्शन है उसको चेक करके ओके कर दूंगा तो मेरा डाटा यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मैं एरो की जो राइट एरो है उसको 1 बाय 1 क्लिक करके डाटे से बाहर जाके सेल को रख दूंगा और यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को बंद कर दूंगा और फॉर्म के ऊपर जाकर जो मेरा डाटा था उसको मैं वॉश कर दूंगा और इस मंथ के आगे सेल को क्लिक कर दूंगा और अब मैं मैक्रो को स्टॉप कर दूंगा। अब मेरा मैक्रो बन गया है, इसके ऊपर मैं बटन बना लेता हूँ। मैंने इधर शेप्स के अंदर जाकर एक ट्रांसफ़र का बटन बना लिया जो कि डाटे को ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांसफ़र और इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। होम टैब के अंदर गए, इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लिया, बोल्ड कर लिया और सेंट्रलाइज कर दिया और इसके ऊपर मैक्रो को साइन कर दिया जो ट्रांसफ़र वाला है और इसको ओके कर दिया। अब मेरे पास डाटा नहीं है, मैं डाटा लेके आता हूँ। अप्रैल तक आ गया है। अब मई का डाटा मैं इसके ऊपर लिखता हूँ और आइटम नेम कोई भी लिख दी और रीजन जो है वो साउथ लिख दिया और जो क्वांटिटी है वो 20 लिख दी। अब मैं इसको डाटे को ट्रांसफ़र करता हूँ तो देखें इस शीट के ऊपर मई का कोई डाटा शो नहीं हो रहा। जैसे मैं इधर डाटे को ट्रांसफ़र करूँगा तो ये डाटा इधर चला जाएगा और इधर से वॉश भी हो जाएगा। ये देखें इधर से वॉश हो गया है और इधर जाके देखें ये मई का डाटा इसके ऊपर आ भी गया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी है कि जब भी आपने फाइल को सेव करना है तो फाइल सेव एज, ये जो आपने सेव एज टाइप है इसको इनेबल मैक्रो वर्कबुक, इसके अंदर आपने सेव करना है। एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक इस जो टाइप के अंदर आपने सेव करना है ताकि आप जब दोबारा भी मैक्रो की फाइल दोबारा रन करेंगे तो मैक्रोज इनेबल रहेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये तमाम ट्रिक्स और हैक्स पसंद आए होंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।